हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जे। तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस के क्वेश्चन एंड आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारा ये है पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को, थिंकिंग अबाउट द पोएम, जो कि पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it bursts or grows colder and colder? ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया गया है कि अगर सन जो है बर्स्ट हो जाता है तो क्या होगा, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो क्या होगा। तो इस पर हमें अपने थिंकिंग बेस्ड के आधार पर ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे अपने थिंकिंग के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये एक सैम्पल आंसर है। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. वर्ल्ड कैसे एंड हो सकता है, इस तरह के आइडियाज़ बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ जो लिखा है वो इस प्रकार है, आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग दैट हैज़ अ beginning will have an end. This stands true for the world also. If the sun got so hot that it burst, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। पेरिश का मीनिंग होता है मर जाना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर अर्थ जो है हमारा सन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी देने लगे तो हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो सब कुछ क्या है, सब लोग मर जाएंगे। पेरिश इमीडिएटली मतलब पेरिश मीन्स मर जाना, डाई। तो यहाँ पे इमीडिएटली लोग यहाँ पे मर जाएंगे। और हमारा दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर सन बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो भी धरती पे लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि बिना सनलाइट के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। Question number 2. For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. So यहाँ पर आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसके हेल्प से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको सेग्रीगेट करना है कि किस तरह के वर्ड्स जो है फायर के लिए स्टैंड होंगे, लस्ट के लिए, फायर मतलब कि लस्ट, और आइस के लिए किस तरह के वर्ड स्टैंड होंगे, जहाँ की आपको नेगेटिविटी जैसे वर्ड यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कुछ इस प्रकार है, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवरीडाइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्री. आइस स्टैंड फॉर क्रुएलिटीज, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड. सो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमारा कुछ इस प्रकार है, What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas of the poem? तो राइम स्कीम्स निकालने आई होप आप लोगों को आता होगा। अगर आपको कोई तकलीफ़ है राइम स्कीम्स निकालने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दें। मैं एक आसान तरीका बताऊंगी राइम स्कीम किसी भी तरह के पोएम का निकालने का, और इसमें फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ एक वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो राइम स्कीम है इस पोएम का, फायर एंड आइस का, वो कुछ इस प्रकार है, ए बी ए ए बी सी बी सी बी। ये फुल कंप्लीट स्टैंजा और बोथ स्टैंजास का राइम स्कीम है। तो हमारा आगे क्या पूछ रहा है, हाउ डज इट हेल्प इट ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम्स. तो द राइम स्कीम्स हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द contrasting ideas of fire and ice represented in the poem. The poet mentions that both fire and ice are probably ends of this world. He talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world. Frost also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destructions through ice would be sufficient to bring the end of the world. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि इवन फायर और आइस दोनों ही ऐसे दो तरीके हैं जिससे भी वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वर्ल्ड का विनाश हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ फायर से ही होगा और जो है आइस से नहीं होगा। तो हेट्रेड से भी वर्ल्ड का विनाश हो सकता है, और फायर मतलब कि आपकी जो है बर्निंग डिज़ायर्स जो है उससे भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है।
तो ये था इस पोएम का क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ राइम स्कीम्स। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।